हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, इसका रूल नंबर 4। तो दोस्तों, याद रूल नंबर 4 है, ये सभी घात वाली संख्या में अप्लाई होगा जिसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि x की पावर n में n को 4 से विभाजित करने पर, मतलब ये घात वाली संख्या है, ये x हो गया, x के पावर है n, तो n को हमें क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। n को 4 से विभाजित करने पे यदि सहजफल 1 हो तो x का इकाई अंक ही x की पावर n का इकाई अंक होगा। यदि सहजफल 1 है तो जो x का इकाई अंक है वो इस x की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। जैसे 423 की पावर है 17, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो जो ये n बराबर 17 है और x बराबर 423 है, तो n को 4 से विभाजित करना है। तो 17 को 4 से विभाजित करना है, तो 4 चौक 16, शेषफल आया 1। तो शेषफल 1 है, एक शेषफल आने का मतलब यह है कि ये जो x है इसका इकाई अंक ही x की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक होगा 3। शेषफल 2 हो तो x का इकाई अंक का स्क्वायर का इकाई अंक x की पावर n का इकाई अंक होगा। मतलब n को 4 से विभाजित करते हैं, तो यदि शेषफल 2 हो तो जो x का इकाई अंक है उसका क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद में जो इकाई अंक आएगा वो क्या हो जाएगा, इस x की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पे n बराबर 18 है, तो 18 को हमें 4 से विभाजित करना है, तो सहजफल आएगा 2। सहजफल 2 है तो जो x का इकाई अंक है, x का मतलब 423 का जो इकाई अंक है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 हो जाएगा इसका इकाई अंक। 3 नंबर कंडीशन है, शेषफल 3 हो तो x का इकाई अंक का क्या होगा, क्यूब का इकाई अंक x की पावर n का इकाई अंक होगा। n बराबर 19 है, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 3। शेषफल 3 है तो जो x का इकाई अंक है, x का इकाई अंक हो गया 3, इकाई अंक का क्या होगा, क्यूब। 3 का क्यूब होगा 27, क्यूब का इकाई अंक, इसका इकाई अंक 27 का इकाई अंक होगा 7। 7 क्या होगा, x की पावर n का इकाई अंक होगा। ये 7 होगा इस घात वाली संख्या का इकाई अंक। 4 नंबर कंडीशन है, शेषफल 0 हो तो x का इकाई अंक का क्या होगा, पावर 4 हो जाएगी, का इकाई अंक x की पावर n का इकाई अंक होगा। n बराबर 20 है और x बराबर 423, 20 को 4 से डिवाइड करना है तो शेषफल आएगा 0। ठीक है, शेषफल 0 आने का मतलब यह है कि जो x है उसका इकाई अंक क्या होगा, पावर 4 आ जाएगी। 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 का मान होता है 81। 81 का इकाई अंक 1, ये जो 1 है वो इस घात का इकाई अंक हो जाएगा। जैसे 122 की पावर है 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है। एकक अंक का मतलब है इकाई अंक, तो कहने का मतलब है ये घात वाली संख्या है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो रूल नंबर 4 से यह है कि जो n है उसको 4 से डिवाइड करना है। 173 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा 13, 3 चौक 12, 1 शेषफल आया। 1 शेषफल है, जो x का इकाई अंक है वो ही इस x की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है,
3 की पावर है 4798 के विस्तार में अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का मतलब है इस घात वाली संख्या का इकाई अंक। तो n बराबर है 4798। इसमें 4 का भाग लगाएंगे एक बार, 4 0 7 उतारा, एक बार गया, 4 3 9 उतारने पे 39, 9 चौक 36, 3 बचा, 8 उतारा, 9 चौक 36, 2 सहस्फल आया। सहस्फल 2 है तो जो अक्ष का इकाई अंक है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अक्ष यहाँ पे 3 है तो 3 का इकाई अंक 3 है, इसका होगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये 9 है इस घात वाली संख्या का इकाई अंक। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन है 7 की पावर है 105 का इकाई अंक क्या है। n बराबर है 105। 105 में 4 का भाग लगाएंगे और देखेंगे कि शेषफल क्या है और उस शेषफल के अकॉर्डिंग हमें इकाई अंक निकालना है। 2 बार जाएगा, 8 10 - 8 2 25, 6 चौक 24, एक शेषफल आया। शेषफल 1 है तो जो इस संख्या का इकाई अंक है, मतलब जो अक्ष का इकाई अंक है वो इस अक्ष की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक है 7। तो इस घात वाली संख्या का इकाई अंक होगा 7। 4 नंबर क्वेश्चन है 3547 की पावर है 153 गुणा 561 की पावर है 72 का इकाई अंक क्या होगा। n बराबर 153 है तो 153 में 4 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 बचा 33, 8 चौक 32, एक शेषफल आया। शेषफल 1 है तो इस संख्या का जो इकाई अंक है वो इस अक्ष की पावर n का इकाई अंक हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक है 7, तो इसका इकाई अंक हो गया 7 गुणा 561 है तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है 1। रूल नंबर 1 में है कि यहाँ पे 0 1 5 6 हो तो यहाँ पे 0 1 5 6 हो तो इस घात वाली संख्या का इकाई अंक वही होगा जो यहाँ पे है। यदि यहाँ पे 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। यहाँ पे 1 है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। 7 गुणा 1 7, तो इसका इकाई अंक होगा 7। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक होगा। यहाँ पे n बराबर होगा 95, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 9 - 8 1 15, 3 चौक 12, 3 शेषफल आया। 3 शेषफल आने का मतलब है इस संख्या का जो इकाई अंक है उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इस संख्या का इकाई अंक है 7, 7 का क्यूब माइनस 3 की पावर है 58, तो n बराबर 58। 58 में 4 का भाग हम लगाएंगे, एक बार जाएगा, 4 5 - 4 1, 8 यहाँ लेने पे 18, 4 चौक 16, 18 - 16 2 शेषफल आने का मतलब है इस संख्या का जो इकाई अंक है उसका क्या होगा, स्क्वायर। इस संख्या का इकाई अंक है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 की क्यूब है तो 7 की क्यूब का मान होता है 343 माइनस 3 का स्क्वायर है तो 9। यहाँ पे 3 है, 3 में से 9 माइनस होंगे नहीं तो 1 इधर से लेने पे 13 माइनस 9 4, तो ये 4 हो जाएगा इसका इकाई अंक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।